वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 यानी क्लास 10 की मैथ जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को उसका प्रश्नावली 3.2 का थर्ड क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। प्रथम और द्वितीय प्रश्न हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न लेके आए हैं, तीसरा प्रश्न बताएंगे। तो इसमें प्रश्न देखिए, कह रहा है पहला प्रश्न मतलब तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है अनुपातों A1/B2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। मतलब संगत और असंगत आप लोगों को पता करना है सिर्फ बस। तो ये जो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा उसमें आप लोगों से इसी टाइप का कुछ दूसरा पूछा गया था। सेम उसी फार्मूले का यूज करके हमें यहाँ संगत और असंगत पता करना है। तो यहाँ पे ये तीनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो क्या होगा समीकरण? रैखिक समीकरण जो होगा वो संगत होगा। यानी A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो संगत होगा। दूसरी बात ध्यान में देना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 के। यानी ये दोनों बराबर हो, ये बराबर C वाला पक्ष बराबर ना हो तो समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। फिर तीसरा देख लेते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये सब अगर बराबर रहेंगे तो भी समीकरण क्या हो जाएगा? संगत, यानी समीकरण आपका संगत हो जाएगा। तो ये तीनों बातें आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये प्रश्न लगाते समय आप लोगों को दिमाग में यही रखना है। और सब मिलाकर के ये समझ लीजिए कि जब C वाला पक्ष बराबर ना हो तो असंगत, बाकी दोनों तरीके से और सब संगत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे C वाला पक्ष बराबर नहीं है तो असंगत है, बाकी इसमें संगत है और इसमें भी संगत है। तो आप लोगों को यही असंगत का एक पक्ष यही ध्यान में देना है, जब C का पक्ष जो है बराबर ना हो तब हमें असंगत मानना है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। अब ये जो दाईं तरफ है, बराबर के दाईं तरफ, इसको हम अंदर कर लेते हैं C का मान पता करने के लिए। यानी 5 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका समीकरण बन जाएगा 3x + 2y - 5 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण हो गया। और दूसरा बन जाएगा 2x - 3y - 7 बराबर 0। देखिए समीकरण में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो सवाल आपको दिया गया है, जो अंक दिए गए हैं पे बुक में वही दिए जाएं। आपको फार्मूला याद रखना है, आपको नियम याद रखना है। इस नियम के तहत कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आप तुरंत लगा देंगे। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब इसी को देखिए, ये A है, A1 B1 C1, A2 B2 C2। यानी इसकी जो है हमें जो इसकी तुलना करना है, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हमें तुलना करना होता है। किससे? A1x + B1y + C1 बराबर 0 से। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, बुक में दिया गया है। तो तुलना जो करना मतलब x का गुणांक जो होगा वो A1 होगा, y का गुणांक जो होगा फर्स्ट समीकरण में वो B1 होगा और जो अचर पद होगा वो C1 होगा। इसी तरीके से इसमें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 बराबर कितना है? 3, फिर B1 बराबर 2 और फिर C1 बराबर -5। फिर देखते हैं A2 बराबर कितना है? 2 मतलब दूसरे समीकरण से A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, ये -3 और C2 बराबर कितना है? -7 है। अब इसी को हमें फार्मूले पे रखना है। तो चलिए देखते हैं A1/A2 यानी 3/2
2 बराबर लिखते हैं, फिर b का मान है 2/-3, 2/-3। c का मान लिखते हैं -5/-7। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा छिप गया था। a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -5। इसी समीकरण से हमको लेना है, फर्स्ट टाइम पहले समीकरण से लेना है और सेकंड टाइम जो है दूसरे समीकरण से लेना है। अब इसके बाद देखिए, जब हम इसको फार्मूले पर रखते हैं तो देखिए कैसे आता है। तुलना जब हम करते हैं a1x b1y और प्लस c1 से जब बराबर 0 से जब तुलना करते हैं तो हमारा इसी टाइप से बनेगा। तो ये आपका हो गया, देखिए 3/2 यानी a1/a2, b1/b2 2/-3 और c1 -5/-7। जब इससे तुलना करते हैं तो देखते हैं ये बराबर नहीं है। बराबर तो ये भी नहीं है, पर हमें फर्स्ट टाइम क्या मिल रहा है, यानी ये हमको बराबर नहीं मिल रहा है। अगर ये बराबर नहीं है तो हमारा किससे टैली कर रहा है, इससे, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी इसके बराबर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण, यानी दोनों रैखिक समीकरण जो हैं ये कैसे हैं, संगत हैं। अतः यह नीचे लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लगा दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर 8। दो एक्स माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 4x - 6y बराबर 9। 4x - 6y बराबर 9। ये दोनों समीकरण हो गए। अब इसको फिर हम पक्षांतर कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x - 3y बराबर माइनस रहेगा -8 बराबर 0, या 4x - 6y - 9 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण हुआ और ये हुआ सेकंड समीकरण। फिर वही तुलना आपको करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। फिर a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। ये आपका समीकरण बन गया। अब मतलब मान निकल आया। अब हम मान रख देते हैं तो आप 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/9। यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो इसको हम काट देते हैं, दोनों माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 2 1 3 1 कम 3 दूना 6, 2 1 कम 2 दूना 4। ये आपका हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 की, है कि नहीं। यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस तो हो गया, पर ये कटेगा नहीं, इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा किससे टैली कर रहा है, इस वाले से टैली कर रहा है।
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, यानी C का पक्ष हमारा बराबर नहीं है इन दोनों से। तो ये कैसा हो जाएगा? असंगत। असंगत समीकरण, असंगत समीकरण ये हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है अगर तो कमेंट में लिखना, हम नेक्स्ट बार फिर बताएंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है 3/2x 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y बराबर 7। फिर सेकेंड टाइम है 9x माइनस 10y 9x माइनस 10y 9x माइनस 10y बराबर 14। 3/2x 5/3y। ठीक, अब इसमें देखिए ये तो बटे में है और ये बटे में नहीं है हमारा। ये तो बटे में है, ये बटे में नहीं है। तो चाहे तो हम इसको सरल कर सकते हैं, यहीं पे नहीं भी करते हैं अगर सरल, तब भी ऐसे ही हम लगाते हैं। तो देखिए इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरी बार 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब पहला दूसरा समीकरण हमको मिल गया। अब आपका हो गया A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर हो गया -7। फिर है A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और फिर C2 बराबर -14। ये आपका हो गया। अब इसको करना क्या है, बटे में करके देखते हैं। देखिए A का मान इतना है, जब हम लिखेंगे 3/2 और पूरे का बटा कितना लिखना है, 9 लिखना है। A2 बराबर 9 है, 9 को हम बटा 1 कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5/3 पूरे का बटा कितना है, 10 और 10 बटा हम 1 लिख सकते हैं। नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बराबर -7 बटा -14। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो बटा है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका हो जाएगा 3/2 गुणे 1/9। ये गिनती पलट जाएगी, 1 ऊपर जाएगा, 9 इसके साइड में हो जाएगा। इसी तरीके से 5/3 गुणे 1/10 बराबर 7/14। फिर देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 3 9, तो ये 1 हो गया, 1/3 दूना 6 बराबर 5 दूना 10, तो 2 1 कम 2, 1 1 अन्ना में 1 बटा 3 दूना 6 बराबर 7/14। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, देखिए ये तो आपका बराबर है, आपका ये बराबर है, लेकिन सी वाला पद बराबर नहीं है। ये आपका बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगर सी वाला पद बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत। असंगत समीकरण, यही हमको पता करना था। तो चलिए चौथा प्रश्न इसका
पार्ट 4 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 5x माइनस 3y बराबर 11, फिर माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। ये समीकरण है आपका। अब इसको जब हम पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 11 बराबर 0। फिर अगले में माइनस 10x प्लस 6y और ये प्लस है, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस 22 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब इसको हम मान रख देते हैं। तो a1 बराबर कितना है 5, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस 11। फिर a2 बराबर माइनस 10, b2 बराबर प्लस 6 और c2 बराबर 22। इसमें अगर आपके अंक इधर उधर हो जाते हैं, समीकरण के अंक मान लीजिए हम बुक से लिख रहे हैं, अगर समीकरण के अंक इधर उधर हो जाते, इधर उधर का मतलब कोई प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को सवाल समझना है और फार्मूले पे रखना है, किस टाइप से हम सवाल आता है ये आप लोगों को देखना है। अंक अगर इधर उधर होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, तो वो महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। आप लोगों को ये देखना है कि हमारा कौन सा नियम लगेगा और हमको कैसे हल करना है, बस। तो ये हो गया आपका 5 बटा माइनस 10 बराबर माइनस 3 बटा 6 और बराबर माइनस 11 बटा 22। अब यहाँ पे हम काटते हैं, 5 एकन्नम 5 दूना 10 माइनस 1 बटा 2 हुआ बराबर 3 एकन्नम 3 दूना 6 माइनस 1 बटा 2 बराबर 11 एकन्नम 11 दूनी 22 माइनस 1 बटा 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों पद हमारे बराबर आ रहे हैं। तीनों पद क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी बराबर माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो समीकरण के युग्म कैसे हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। हम बताए थे कि केवल सी वाला अगर बराबर नहीं आता है तो असंगत है, बाकी दोनों कंडीशन में संगत ही रहेंगे। तो ये लिख सकते हैं, अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो समीकरणों के युग्म संगत हैं। समीकरणों के युग्म जो हैं कैसे हैं? संगत हैं। तो ये प्रश्न नंबर 3 के 4 सवाल हो गए। एक सवाल और बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप लोग नोट बनाते चलिए इसका, कोई भी प्रश्न ताकि छूटने ना पाए। जितने भी प्रश्न हैं सब आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक प्रश्न, छोटे बड़े जितने भी सवाल हैं हम पूरे हल करके आप लोगों को दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख। हाँ, तो 5वां प्रश्न है 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बटा है तो इस 3 से इसमें और इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये 3 हमारा जो है क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हम पहला समीकरण इस टाइप से लिख सकते हैं, 4x प्लस 3 दूना 6, 6y इधर लाएंगे इसको, माइनस 8 तियाँ 24 बराबर 0। या दूसरा वाला 2x प्लस 3y और ये माइनस 12 बराबर 0। इसके बाद देखिए अब हमारा हो गया a बराबर 4, a1 बराबर b1 बराबर 6 और c1 बराबर माइनस 24। फिर a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर माइनस
12। अब इसका हम इस मान रखते हैं ax1 प्लस by1 इस टाइप b1 y इस टाइप पे हम समीकरण की तुलना करते हैं। तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर 6/3 बराबर -24/-12। चलिए सरल कर लेते हैं। 2 4 3 2 6 और यहाँ भी माइनस माइनस का प्लस हो गया, कट गया, 2 आया बराबर 2। हम क्या देख रहे हैं, तीनों इसमें बराबर हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, संगत है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 3 आपको पूरा आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हाँ, तो चौथे सवाल में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी अगर संगत है तो इसको ग्राफ बना करके हल करना है, अगर असंगत है तो कुछ नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं। नियम हमारा वही है पहले वाला। तो ये हो जाएगा आपका x - y -5 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा 2x + 2y -10 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण हुआ और ये दूसरा हो गया। अब हमको यही देखना है कि संगत है कि असंगत। तो आपका a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जिसका कोई गुणांक नहीं होता, इसके पास कोई पूर्णांक नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। और यहाँ पे c1 बराबर -5 और a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10। अब सरल करते हैं। 1/2 1/2 हो गया, -1/2 -1/2। सारी यहाँ पे प्लस है तो आपका ये भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा और बराबर है -5/-10। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको काट देंगे तो 1/2 ये भी आ जाएगा। तो तीनों क्या हैं, तीनों जो हैं सब बराबर हैं। इसमें अगर बराबर हैं तो क्या है, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तो समीकरण हमारा क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। तो अगर संगत है तो इसको हमें ग्राफ पर निरूपित करना है, ग्राफ भी इसका बनाना है। तो चलिए हम ग्राफ बना देते हैं। ये क्योंकि हमको संगत मिल गया है तो संगत है अगर ये, तो हमें इसका ग्राफ बना करके हल करना है। तो चलिए ग्राफ से इसका निरूपण देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, समीकरण हमको दिया ही गया पहला और दूसरा। देखिए ये समीकरण x + y -5 जो है सेम समीकरण इसके बराबर है। ये 2 2 और 10, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x + y -5 बचेगा, यानी दोनों समीकरण एक ही है। तो दोनों समीकरण का हम एक ग्राफ में कर देते हैं, यानी एक ही बार हमको मानना है। तो y बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3 इस टाइप से मान लेते हैं। पहली बार अगर y बराबर 1 मानेंगे, यानी y बराबर 1, यहाँ पे अगर हमने 1 रख दिया तो x का मान कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर घट जाएगा, यानी ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 4। इसी तरीके से अगर 2 रखेंगे यहाँ पे तो 5 में से 2 जाके घट जाएगा तो आएगा 3। इसी तरीके से अगर 3 रखेंगे यहाँ पे घट जाएगा 5 में से जाके तो आएगा
2। तो इस टाइप से हमारा ये तीनों मान निकल आया, यानी x का मान निकल आया और y का मान हमने माना ही था। अब हम ग्राफ से आप लोगों को बताते हैं इसका निरूपण। जैसा कि आप लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं इसको कि किस टाइप से ग्राफ का निरूपण होता है, किस टाइप से ग्राफ से हमें हल करना होता है वो देख चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। अब देखिए x यहाँ पे हम देख रहे हैं y का मान कितना है, 1 है, तो y का मान 1 हो गया। ये यही है, y का मान ये है और x का मान ये है, और इसका x का कितना है 4, ये आपका 4, तो 4 इधर गया और 1 यहाँ से आया, तो एक बिंदु आपको ये मिल गया। फिर देखते हैं दूसरी बार कह रहा है 2 और 3, तो y का मान 2 है और इसका मान कितना है 3 है, तो यहाँ से चलते हैं 3 ये हो गया और यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा बिंदु मिल गया हमको। इसके बाद चलते हैं 3, 2y का मान 3 है, तो 3 इधर चले और 2 इधर मिला हमको एक बिंदु यहाँ पे। अब ये तीनों बिंदु जो है हम आपस में क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। इस टाइप से ये स्केल से मिला देंगे। ये हमारा ग्राफ का निरूपण हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिंदुओं के नाम जो है, ये आपका 4, 1 है और ये आपका 3, 2 और ये है आपका 2, 3। ये आपका बिंदु निरूपण है और हम समीकरण भी यहीं लिख सकते हैं, x + y = 5। ये आपका समीकरण हो गया। तो इस तरीके से हम इसका निरूपण ग्राफ विधि से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर 4 जो है इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यानी सेकंड यहाँ से हम आप लोगों को बता रहे हैं, यानी 4 का सेकंड है। 4 का सेकंड सवाल जो है आप लोगों का, x - y = 8 है, x - y = 8 है, और फिर है x - y = 8, फिर है 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, x - y = -8, सॉरी यहाँ पे 0 लिख देते हैं और यहाँ पे 8 और ये आपका माइनस हो गया, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। x - y = 8 काट ही देते हैं। फिर से देखिए x - y - 8 = 0, और दूसरा हो जाएगा 3x - 3y - 16 = 0। ये दूसरा, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा। अब इसी को हमें क्या करना है, सरल करना है, पता लगाना है संगत है कि नहीं है। तो चलिए संगत, यानी a बराबर आपका कितना हो गया, a1 = 1, b1 = -1 और c1 = -8। फिर a2 = 3, b2 = -3 और c2 = -16। अब मान रखते हैं, यानी 1/3, फिर -1/-3, फिर -8/-16। अब यहाँ पे देखिए इसको काट देते हैं, अगर ये आपका बराबर लगेगा 1/3, 1/3 तो बराबर हमारा आ रहा है, यानी 1/3 और 1/3 जो आप लोगों ने देखा ये तो हमारा बराबर आ रहा है, लेकिन सी वाला पद बराबर नहीं आ रहा है। हम बताए थे अगर सी वाला पद बराबर नहीं आता है तो कितना हो जाएगा, अगर इसको काटते भी हैं तो 8 दूनी 16, यानी 1/2 आएगा, और यहाँ पे 1/3 1/3 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं। कहने का मतलब क्या है, ये सवाल आपका जो है, हाँ, तो जब तीसरा पद यानी सी वाला पद बराबर हमारा नहीं आता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2
2 इस टाइप से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है, असंगत है। अगर ये C1/C2 बराबर नहीं है तो क्या है, समीकरण हमारा असंगत है। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरणों का युग्म असंगत है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका तीसरा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x + y - 6 बराबर 0 है और दूसरा है 4x - 2y - 4 बराबर 0 है। दोनों समीकरण संतुलित रूप में दिए गए हैं। अब इसको हमें देखना है कि संगत है कि असंगत। तो a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 1 हो गया और c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। अब मान रख देते हैं इसका, यानी 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6/-4। अब यहाँ पे देखते हैं, एक काट देते हैं 1/2 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। आपका हो गया 1/2 बराबर 1/2, ये लेकिन माइनस में है, और ये हो गया 3/2। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी ये दोनों पक्ष बराबर नहीं, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या है, संगत है। संगत है, और अगर संगत है तो इसका हमें क्या करना है अब, यानी ग्राफीय निरूपण करना है। तो चलिए ग्राफ से निरूपण इसका देखते हैं। तो चलिए ग्राफीय निरूपण देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब इसमें देखिए हमने मान लिया x बराबर 1, 2 और 3, तो फिर y का मान हमें प्राप्त करना है। तो y का मान प्राप्त करने के लिए हम आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं। जैसे हमने पहले समीकरण माना कितना, x बराबर 1, यानी 2x + y - 6 बराबर 0 है ये, और x बराबर हमने मान लिया 1, तो 2 × 1 + y बराबर, ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या y बराबर 2 × 2 और 2 जा करके उधर 2 × 2 हुआ और 2 जाके उधर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, 4 बचा। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 4 लिख दिया गया। इसी तरीके से इसमें सारे का मान निकाल लिया जाएगा। एक बार हमने 1 रखा यहाँ पे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, और y का मान हमें प्राप्त होता चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में हमने मान लिया है, दूसरे समीकरण में y बराबर पहले माना 0, फिर 2, फिर 4, y बराबर, तो x का मान निकाल लेंगे हम इस टाइप से। जैसे y बराबर हमने 0 माना, तो दूसरे समीकरण में देखिए हम रखते हैं, यानी 4x - 2 × 0 रखे हैं y का मान, तो 0 रख देते हैं, और बराबर 4। अब 4x, ये 4 2 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 शून्य, ये जब 0 हो गया तो उधर जाएगा, मतलब कुछ रह ही नहीं गया। तो 4x बराबर 4, या x बराबर 4/4 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 1 आ गया। तो इसी तरीके से पिछले अभ्यास में हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसमें भी बताते चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम मान इसका निकाल लेंगे। और ये मान जरूरी नहीं कि जैसे हमने 1 2 3 लिख दिया है तो आप भी 1 2 3 ही लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पिछले अभ्यास में बता चुके हैं कि ये मान आपका पूर्णांक में आना चाहिए। जैसे x का मान कोई रख रहे हैं तो y का मान भी पूर्णांक में आना चाहिए। पूर्णांक में आएगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे ग्राफ वाला। तो यहाँ पे ऐसे अंक को हमको लेना है ताकि y का मान, जैसे x का मान हमने कुछ लिया तो y का मान हमें पूर्णांक में आना चाहिए, बटे में या दशमलव में ना आए ताकि। तो चलिए समझ लेते हैं ग्राफ से इसको। पहले में देखिए कह रहा है x 1 है, y 4 है, यानी y पर 4 चलेंगे और x पर कितना चलेंगे, 1 चलेंगे। तो x पे 1 हमने इधर बढ़े और इस पे चलना है 4, तो ये आपका यहाँ पे इस टाइप से, यानी ये मिल गया एक बिंदु। फिर 2 और कितना चलना है, 2 चलना है, तो 2 देखिए ये है और 2 इसमें ये है, एक बिंदु ये मिल गया। फिर 3 0 चलना है, 3 x पे चलना है,
3 चल दिए, और y पे कितना चलना है, 0 चलना है। कहने का मतलब यही बिंदु रहेगा ये आपका। ये तो हो गया आपका एक समीकरण से। तो एक समीकरण से जब हो गया तो इसको हम मिला देते हैं एक बार। एक ग्राफ आपका रेडी हो गया। अब इसके बिंदु भी हम लिख देते हैं, 1 4 और फिर है ये 2 2 और ये है 3 0। ये बिंदु हो गए। अब दूसरे समीकरण से देखते हैं। y का कह रहा 0 और इस पे 1, इधर तो 1 चलेंगे लेकिन y की तरफ कुछ नहीं जाएंगे। कहने का मतलब यही बिंदु हो जाएगा। फिर 2 2 कह रहा है तो 2 2 का मतलब यही है, जो इसमें 2 2 था वही इसमें भी है। फिर 4 3 है, y पे 4 जाएगा तो y पे 4 मतलब यहाँ पे कहीं इस टाइप से, और y पे गया 4 और x गया 3 तो 3 ये गया, तो 4 3 के बिंदु हमको यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब ये ग्राफ आपका इस टाइप से जाएगा। तो ये आपका इस टाइप से, यहाँ पे 3 और 4 है, 3 4 ये बिंदु हो गया, और ये बिंदु आपका 0 1 है, 0 1 नहीं 1 0 है, 1 0 हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है एक्स वाई का मान। तो हल के तौर पे हम देख सकते हैं दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, दोनों समीकरणों के ग्राफ जो है एक दूसरे को 2 2 पे काट रहे हैं। कहने का मतलब x का मान कितना है 2 है और y का मान भी कितना है 2। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है इसका, प्रश्न संख्या 4 का चौथा। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। दोनों समीकरण हैं। ये आपका हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 2 और c1 बराबर माइनस 2। फिर a2 बराबर माइनस 4, b2 बराबर माइनस 4। ये 4 होगा, a1 बराबर केवल 4 प्लस 4 होगा, a2 बराबर 4 होगा और b2 बराबर माइनस 4, c2 बराबर माइनस 5। अब इसको बटे में लिख लीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 2/4 बराबर माइनस 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2 माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे, ये प्लस में तो आ जाएगा 2/4 ये तो बराबर है, पर सी वाला पक्ष देखते हैं 2/5 आ गया यहाँ पे। कहने का मतलब ये बराबर आपका नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अतः समीकरणों का युग्म समीकरणों का युग्म जो है क्या है, संगत नहीं है, असंगत है। असंगत है तो इसको हमको ग्राफ पे नहीं लगाना है। तो इस प्रकार आप लोगों ने प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 का आज हल देखा। अगले वीडियो में हम 5 और 6 7 जो इसका है वो समाप्त कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको अगले वीडियो में बनाएंगे। आप लोग पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप लोग बोर होंगे, इसलिए हम ये वीडियो काट दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आप लोगों को आसानी होगी। तुरंत आप लोग चैनल सब्सक्रिप्शन जहाँ पे रहेगा उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमारा चैनल आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें आप लोग जा करके प्लेलिस्ट पे सीधे चले जाइएगा। प्लेलिस्ट ऊपर लिखा रहता है, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें कक्षा 10 NCERT मैथ का एक
पार्ट आप लोगों को मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी सवाल हम बता रहे हैं यानी शुरू से लेके अब तक सारे वीडियो उस पर अपलोड हैं। वहाँ से आप लोग एक एक करके जो भी प्रश्न चाहेंगे वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, नंबर वाइज करके पड़ा हुआ है। उसको देखिए, पढ़िए और नोटबुक भी बनाते चलिए, क्योंकि टाइम इस बार बहुत कम मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, और ताकि ये ना हो कि इस कम पढ़ाई वाले दिन से आपका करियर कोई या आपका भविष्य कुछ नुकसान में पहुँचे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग अभी से ही मेहनत करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।